ओम शांति। 3/1/2022। मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं, ये राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, हम सबकी बड़ी माँ ब्रह्मा है, जिनके हम मुख वंशावली है। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। वो है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता की लोरी गाई हुई है। वो सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे, न कि शंकर को। भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खेवैया भी शिव को कहेंगे, न कि शंकर को, न कि विष्णु को। खेवैया अर्थात गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी गामी है। देखो, सबसे ऊंच ते ऊंच है परमात्मा शिव। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर है आत्माओं का। वो ऊंचे ते ऊंच ठहरा, दिखाते भी है ऊंचे से ऊंचा भगवान। सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी यह ज्ञान था कि मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। वो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। सतयुग में तो देवता होते हैं, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा है। वह देवताओं को कैसे रचते हैं यह नहीं जानते। महिमा गाते हैं, मूत पलीती कप्पड़ धोए। तो जो मनुष्य मूत पलीती थे, उनको देवता बनाया। मतलब हमारी आत्मा जो अपवित्र बन गई है, वो आत्मा को ही पवित्र बनाते हैं अभी संगम पर। तुम जानते हो, बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। जरूर दुर्गति से सदगति कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया। तो गुरु नानक जब आए थे तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तब तो गाते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही उनकी कम्युनिटी होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिख धर्म का रचयिता है, खुद कहते हैं भगवान निराकार है। देखो, गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा की है कि वो निराकार है, अकाल तख्त है। देखो, गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वो भी ऊपर की तरफ, परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। और वो आते भी अभी की है, 500 साल पहले की तो बात है। 500 साल पहले गुरु नानक आए, और ये देवताएं 5000 साल पहले के हैं। तो ये जो सृष्टि चक्र का जो राज है ना, जितना जितना मुरली समझेंगे ना, तो बाबा उस पर गौर करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, अब बाप समझाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला और ब्रह्मा के नाभि से विष्णु। क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, तो ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती एक दो के नाभि से निकले। देखो, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही 84 जन्म लेके ब्रह्मा बनते हैं। मतलब आत्मा एक ही, लेकिन हर जन्म में नाम रूप देश काल बदल जाता है। एक ही आत्मा 84 जन्म लेती है। जिसे ब्रह्मा 84 जन्म लेते हैं, वैसे हम आत्मा भी 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियां नहीं लेते, यह बाप समझाते हैं। भगवान कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख हूँ जो मुझे जानते हैं। बाकी तो मुझे कोई पहचानते ही नहीं, वो समझेंगे भी नहीं कि यह कौन है। ब्रह्मा साधारण तन में, परमात्मा जब प्रवेश करते हैं तो हम बच्चे ही उनको पहचान सकते हैं। बाकी दुनिया वाले नहीं पहचानते, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑथोरिटी है। बाप कहते, यह बना बनाया खेल है। 84 जन्म का, 5000 साल की सृष्टि चक्र का बना बनाया खेल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। संगम पर भगवान आते हैं, हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं।
फिर वापस सतयुग आता है। ये चक्र फिरता ही रहता है और ऐसा बहुत बार, बहुत अनादि बार घुमा है। तो ये बना बनाया ड्रामा है। कहते हैं ब्रह्मा को मैं एडॉप्ट करता हूँ, मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है, तो जरूर 84 जन्म भोग लिए। अंतिम जन्म में मैं उनके तन में प्रवेश करता हूँ, उनको एडॉप्ट करता हूँ, उनके मुख से ज्ञान देता हूँ, फिर हम बच्चों को वो एडॉप्ट करते हैं। ये सब बातें समझने की है। देखो, हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन मुख्य वंशावली। दुनिया में जन्म देते हैं कुख वंशावली, लेकिन हम हैं मुख्य वंशावली। ब्रह्मा के मुख से हमारा जन्म हुआ है। पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि स्वयं परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं। ये जब तक निश्चय नहीं, तब तक ये जो भगवान की बताई हुई बातें हैं वो भी निश्चय में नहीं आएगी। भगवान कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, वही राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बचपन का नाम है, वही बड़े होते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उनका नाम लक्ष्मी नारायण बनता है। राजधानी राधे की अलग है, कृष्ण की अलग है। ज्ञान का सितार राधे के पास नहीं है, सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनती है। देखो, ये मम्मा, ब्रह्मा का तो नॉलेज हमको आ गया। मम्मा, ब्रह्मा के साथ जो मम्मा दिखाते हैं, सेंटर्स पे आप जाओगे तो मम्मा का फोटो रहेगा। यही मम्मा अभी इतना ज्ञान अच्छे से उठाती है। देखो, उसको इसीलिए उसको सरस्वती कहते हैं। और बच्चे लोग भी, विद्यार्थी लोग भी सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि उसको, सरस्वती को नॉलेज की देवी कहा जाता है। यही सरस्वती इतना नॉलेज धारण करती है कि सतयुग में लक्ष्मी बनती है, लेकिन अब भी वो ब्रह्मा की बेटी है और वही वहां विष्णु की युगल बनती है। ये छोटी छोटी बातें भगवान कहते बड़े समझने की है। इस समय सारी दुनिया पतित है, सब दुर्गति को पाए हुए हैं। याद तो करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। वो फिर दुख कैसे देंगे? भगवान को ही दुनिया वाले कहते हैं दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। भगवान कहते हैं अगर मैं छुड़ाऊंगा तो मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? वो तो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो दुख देने वाला तो और कोई है, तो दुख देने वाला है रावण। रावण मतलब कोई मनुष्य नहीं, ये हमारी ही विकार है, कमजोरियां हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, और फिर भी अगर दुख आता है तो हमारे ही कर्म का फल है। मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन, समझाना है। परमपिता परमात्मा जन्म देते हैं विष्णु को, ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना, वो तो देवताएं है सतयुग का। ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, फिर वही विष्णु बनता है। और गीता का मतलब ये मुरली, जो भगवत गीता भगवान ने जो गाई हुई है, ये जो ज्ञान है, इसका दाता कृष्ण नहीं है, परमात्मा शिव है। पतित पावन को एक परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए, सहज राजयोग से। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे से योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम सब कौन है? परमात्मा की ज्ञान गंगाएं हैं। हम ही पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ज्ञान स्नान करने से हम पतित से पावन बनते हैं, न कि वो स्थूल नदियों में नहाने से हमारे पाप भस्म होंगे। तो फिर तो सारी दुनिया गंगा स्नान करे तो दुनिया के दुख तो कम नहीं हुए, दुनिया में दुख तो बढ़ रहा है। इसका मतलब नदियों में स्नान करने से हमारे विकर्म विनाश तो नहीं हुए, ये बाबा समझाना चाहते हैं। स्थूल नदियों की बात नहीं है, ज्ञान स्नान की बात है जो रोज हम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना।
बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें ही आगे रखा है, इसीलिए तो कहते ब्रह्म कुमारी। ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी सेंटर कहा जाता है क्योंकि भगवान ने आकर माताओं के सिर पर कलश रखा है। वरदान, सब कुछ बाप के हवाले कर डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भव। बड़ा सुंदर वरदान है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी तकलीफें आती है या कुछ भी होता है, सब कुछ बाबा के हवाले कर हल्का रहना है। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप के हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका वायदा है कि हम तन मन धन सब तेरा। जब तन भी अपना नहीं तो बाकी क्या रहा? तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्मा प्यार का अधिकार मिल जाता है। देखो, कमल भी कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ तो दूर की बात, उसके ऊपर पानी भी नहीं टिकता। पानी की एक बूंद भी रही ना तो वो भी सरक जाती है। वैसे रहना हमको यही गंदी दुनिया कलयुग में है। हाँ, अब ये दुनिया फिर सतयुग में परिवर्तन होगी, लेकिन यहाँ की आने वाली जो बातें हैं, यहाँ के आने जो संकल्प है, विचार है, नेगेटिव संकल्प, बहुत सारी बातें दुनिया की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको सब कुछ बाबा के हवाले कर कर न्यारा और प्यारा रहना है। जितना न्यारा रहेंगी या दुनियावी बातों से, तो भगवान का प्यारा बन जाएंगे। स्लोगन, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने जो श्रीमत दी है वो मर्यादाएं दी है। अगर हम उसकी लकीर में रहते हैं तो दुनिया की कोई भी बातें हमको टच नहीं कर सकती। आज अव्यक्त मास का तीसरा दिन है। टाइटल है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देखो, ये रोज के पॉइंट्स मधुबन से जो आते हैं उसमें टिकना है। आज का देखो क्या पॉइंट है। आपके नयनों में और मुख के हर बोल में बाबा समाया हुआ हो। हमारी आंखों में देखो, जिसकी याद दिल में रहती है ना, बुद्धि जिससे जुड़ी हुई रहती है, तो आंखें भी वैसे हो जाती है, रूहानियत भरी। तो भगवान कहते हैं मुख में भी बाबा, नैनों में भी बाबा समाया हुआ हो, तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। हमारे नैन, चैन, हमारा बोलना भगवान को प्रत्यक्ष करेगा। देखो, पहले जब ब्रह्मा बाबा को देखते थे ना, तो कृष्ण नजर आता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। वैसे जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे तो सर्वशक्तिवान दिखाई देगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। तो देखो क्या करना है आज पूरा दिन। हमारे नैन चैन, हमारे मुख में कौन समाया हुआ हो? बाबा। जो समाया हुआ रहेगा ना, वही दिखेगा। तो पहला लेसन था दिल से कहना बाबा। फिर कल क्या कहा था बाबा ने? मैं बाबा की, बाबा मेरा। और आज हमारे नयन द्वारा सर्वशक्तिवान की, हमारे बोल द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता हो। तो आज सारा दिन दिल में किसको समाना है? सिर्फ बाबा को देखना है। सिर्फ बाबा को देखो, उसके रूप को देखो, ज्योतिर्बिंदु को देखो, परमात्मा को देखो। उससे ऊंचा कोई नहीं है, कोई देवता भी नहीं। देवताओं को बनाने वाला, देवियों को बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला, देवता धर्म को बनाने वाला, सबसे ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा है। उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। तो ऊंची स्थिति में रहेंगे तो ऊंचे बाप को हम प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। ओम